पेनिनसुला 2020 की दक्षिण कोरियाई एक्शन हॉरर हीस्ट फिल्म है जिसे डायरेक्ट यॉन संग हो ने किया है। ये 2016 की फिल्म ट्रेन टू बुसान की अगली कड़ी है। इस फिल्म में एक पूर्व सैनिक की कहानी है जिसे कोरियाई द्वीप के बंजर भूमि से पैसों से भरे ट्रक को पुनः लाने के लिए एक टीम के साथ भेजा जाता है। इस फिल्म के शुरुआती सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि दक्षिण कोरिया के पेनिनसुला में ज़ॉम्बीज़ का प्रकोप पूरी तरह से फैला हुआ होता है। सारे लोग उस वायरस की चपेट में आ चुके थे। चारों तरफ खून खराबा होता है, सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कोरिया मरीन कैप्टन जंग सोक अपनी बहन के परिवार के साथ जहाज पर जा रहे होते हैं जो उन सबको साउथ कोरिया से कहीं दूर ले जाने वाला था। जब वे लोग जहाज की ओर जब अपनी कार से जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में एक परिवार मिलता है। एक इंसान जोर जोर से मदद मांग रहा होता है और उसके साथ उसकी बीवी जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ होती है। वो कम से कम उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने को कहते हैं, पर उस इंसान के शरीर पर बहुत से खून के दाग देखते हुए वो सब उस परिवार को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। उस जहाज में जाने के कुछ देर बाद वो वहाँ से खुल जाते हैं। उस जहाज को जापान जाना था। कुछ देर बाद जंग सोक को पता चलता है कि उस जहाज को हांगकांग ले जाया जा रहा है। तभी एक कैबिन में एक आदमी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये बात पता चलने पर जंग सोक वहाँ जाता है क्योंकि उसकी बहन और उसकी बहन का बेटा उसी कैबिन में होते हैं। जंग सोक उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और जब वो उस कैबिन में जाता है तब वो देखता है कि उस कैबिन में बहुत से लोग अब ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। अब उसकी बहन का बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जब जंग सोक अपनी बहन को वहाँ से चलने को बोलता है तब वो नहीं जाती है। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ जंग सोक पर हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से वो गेट को बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि उसकी बहन का बेटा अपनी माँ को ही इन्फेक्ट कर देता है। इस सीन के अंत में हमें ये दिखाया जाता है ये 4 साल पहले का सीन है। इसके बाद हमें 4 साल बाद हांगकांग का सीन दिखाया जाता है जहां जंग सोक और उसकी बहन का पति चुल मीन खाना खा रहे होते हैं। वहां के लोग उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे सब दूसरे देश के थे। एक दिन किसी गैंग के लोग उन दोनों को उठा के अपने मालिक के पास ले जाते हैं जहां उन्हें एक ऑफर दिया जाता है कि उन सबको वापस उस दक्षिण कोरियाई पेनिनसुला में जाना होगा जहां उसके गैंग ने एक खाना ले जाने वाली ट्रक में $20 मिलियन छिपा के रखे हुए हैं। वो ये भी कहता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तब उन सबको $2.5 मिलियन वो देगा। उसके साथ ये भी बताता है कि उस जगह पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ हैं। वो उन सब से बचने का तरीका भी बताता है, जैसे कि उन सब को रात में दिखाता है। वो सब आवाज की मदद से काम करते हैं। ये सारी जानकारी दिया गया। वे सबको अपने साथ 2 सैटेलाइट फोन दिया जाता है और उन सबको एक जहाज की मदद से उस जगह पर छोड़ दिया जाता है। वे जब वहां पहुंचते हैं तब वे एक ट्रक को देखते हैं। जंग सोक उस ट्रक के पास जाता है और जब वो उसकी जांच करता है तब वो पाता है कि वो ट्रक नहीं होता। फिर वो वापस अपने साथियों के पास आ जाता है। बहुत देर खोजने के बाद उसे वो ट्रक मिल जाता है। उस ट्रक के पास जंग सोक, चुल मीन और उसका एक और साथी के साथ उस ट्रक को वो लोग खोल कर देखते हैं तो उसमें सच में पैसे होते हैं। अब उस ट्रक को ले जाना था। जब वो उस ट्रक को ले जाने के लिए उस ट्रक को स्टार्ट करने जाते हैं वो देखते हैं कि उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है जो ज़ॉम्बी में बदल गया है। वो ज़ॉम्बी उन सबको मरा दिखता है और जब जंग सोक उस ट्रक को स्टार्ट करने जाता है तब वो ज़ॉम्बी जंग सोक पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उस ट्रक का हॉर्न बज जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उन सब की तरफ आने लगते हैं। तब उनका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करने लगता है और वो दोनों उन सारे ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करने लगते हैं। कुछ देर बाद वे ट्रक और कार में बैठकर उन सब से दूर जाने लगते हैं। तभी उन सब पर फ्लारे फेंका जाता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तभी अचानक से उनकी ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जंग सोक गाड़ी से बाहर गिर जाता है और चुल मीन उस ट्रक की डिक्की में चला जाता है और उनका साथी भी किसी तरह से बच जाता है। पर जंग सोक के पास उतना समय नहीं होता जिसकी वजह से उसे ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करनी पड़ती है।
जब वो उन सब से हार मानने ही वाला होता है कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसे एक लड़की चला रही होती है, जिसका नाम जून होता है। वो उसी गाड़ी में बैठ जाता है। उस कार में उसकी एक छोटी बहन भी होती है। बहुत मुश्किल से जून अपनी कार को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाकर भगाती है। वो सब एक ब्रिज के नीचे आकर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि उसके आगे एक ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जून की छोटी बहन तभी एक खिलौने वाली कार निकालती है, जिसमें बहुत सा बल्ब और आवाज निकलती थी। वो उन ज़ॉम्बीज़ के पास से निकलती है और उसी की वजह से सब वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जून उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसकी माँ और उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जंग सोक को कुछ देर में पता चलता है कि ये वही फैमिली है जिसको वो इग्नोर करके चले गए थे। कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि उस ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाती है, जिसका नाम यूनिट 631 होता है। वो लोग सबसे पहले उस ट्रक ड्राइवर को मार देते हैं और उस ट्रक को अपने साथ मिलिट्री स्टेशन में ले जाते हैं। उन सब लोग को लग रहा होता है कि उस ट्रक में खाना होगा। उधर जून के घर पर दिखाया जाता है कि जून के पिता एल्डो किम किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे। जेन मिलिट्री में है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो गया था। जंग सोक उन सबको बताता है कि वो हांगकांग से आया है। तब जून की माँ कहती है कि पैसों के खातिर लोग क्या क्या करते हैं। उसके साथी के बारे में जब पूछा जाता है, तब वो बताता है कि वो सब अब जिंदा नहीं है। उधर जब ट्रक को एक आदमी खोलता है, तब उसमें चूल मीन होता है, जिसे कोई खेल के लिए ले जाया जाता है। और जब वो आदमी उस ट्रक को चेक करता है, तब वो देखता है कि उसमें बहुत सा पैसा होता है। वो चुप से इस बात को अपने मालिक कप्तान सीईओ को जाकर बताता है, जो जब ट्रक को देखने जाता है, तब वो सच में पाता है कि उसमें पैसे होते हैं और साथ 2 फोन भी होते हैं। जब वो उसे ऑन करता है, तब उसमें एक कॉल आ रहा होता है, जिससे उसे सारी बातें पता चल जाती हैं। और अब वो उस ट्रक को उस जहाज पर अकेले ले जाने वाला होता है। उधर चूल मीन को और बंधकों के साथ रखा जाता है और फिर उन सबको एक गेम में ले जाया जाता है, जहां उन सबको ज़ॉम्बीज़ से बचना होता है। जंगसोक सारी बातें जाकर जून की माँ को बताता है कि उसने उन सबको 4 साल पहले उस जहाज पर ले जाने से मना किया था। उसकी माँ उसे कोई बात नहीं है बोलकर छोड़ देती है। जंगसोक अब प्लान बनाता है कि वो उस ट्रक के पास जाकर उस फोन की मदद से हांगकांग जाने की कोशिश करेगा। वो लोग ये काम रात में करने का सोचते हैं। कैप्टन सीओ उधर पाने एक साथी के साथ उस जहाज पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब रात हो रही होती है। जंगसोक उस ट्रक के पास जाने के लिए निकलता है। जून की माँ अपनी कार को इस ट्रक से थोड़े दूर ही खड़ी करती है। जब वे उस ट्रक के अंदर देखते हैं, तब वो पाते हैं कि वो फोन टूटा हुआ है। और कुछ देर बाद कैप्टन सीईओ का साथी प्राइवेट किम वहाँ उस ट्रक को ले जाने के लिए आता है और उसे बंदूक दिखाकर सारी बात उससे निकलवा लिया जाता है। जंगसोक चूल मीन को बचाने चला जाता है। तभी उस ट्रक के पास कैप्टन सीओ आ जाता है और गोली चलाने लगता है। तब मीन जुंग उस ट्रक को रिवर्स करके उसे मार देता है और वो सैटेलाइट फोन निकालती है। तभी उसे ये महसूस होता है कि गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसके पास आ रहे होते हैं। उधर किसी तरह से जंगसोक चूल मीन को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर जंगसोक को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, जिसे चूल मीन गोली से मार देता है। उसे गोली चलाते वक्त उस गैंग का एक सार्जेंट चूल मीन को गोली मार देता है और अब वो जंगसोक को भी गोली मारने ही वाला होता है। तभी मीन जुंग अपने ट्रक से उसे मार देती है और जब वो मीन जुंग को अपने साथ ट्रक में ले जा रही होती है, तब उसके आसपास बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो कि टूटी हुई खिड़की से गाड़ी के अंदर आने लगते हैं। तभी एक रोशनी आती है और वो और कोई नहीं बल्कि जून होती है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लेती है। बहुत खून खराबा होने के बाद बस जून की फैमिली ही जिंदा वहाँ से निकल पाती है और बाकी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आकर मारे जाते हैं।
जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचने वाले होते हैं, वे सब बहुत खुश होने लगते हैं कि अब वो जिंदा हांगकांग चले जाएंगे। पर तभी अचानक से एक कार टकरा जाती है और जिस कार से वे टकराते हैं वो कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ की होती है। सीओ जून को गन पॉइंट में ले जाता है और उन सबको अपनी गन्स को नीचे रखने को कहता है। तभी जून की छोटी बहन बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाती है। वो अपनी एक कार की मदद से सीओ का ध्यान भटकाती है और जून उसके पास से बच निकलती है। सीओ जून की छोटी बहन को देख लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है। वो गोली जून के पापा को जाकर लगती है। मीन जून अपनी गन लेने के लिए जब तक झुकती है, तब सीओ उसे भी पैर पर गोली मारकर वो ट्रक जिसमें पैसे होते हैं उसे लेकर वहां से उस जहाज में चला जाता है। जैसे सीओ उस जहाज पर पहुंचता है, वहां पर मौजूद लोग उस ट्रक को खोल के देखते हैं। उसमें पैसे होते हैं। सीओ को लगता है अब वो बच गया, पर जहाज के लोग उसे गोली मारने लगते हैं और गोली उसे लग जाती है। पर वो उस गाड़ी को रिवर्स करके उस जहाज से नीचे उतारने लगता है। तभी उस जहाज में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद से जहाज में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। उधर जून के पिता को गोली लगने की वजह से वे मर जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से वहां एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिससे वे सब किसी तरह से उसकी ध्यान को अपनी तरफ कर लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर उन सब को देख लेता है और उन सब लोगों को लेकर नीचे उतरती है। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ भी उस हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी तरफ आने लगते हैं। पर मीन जुक की पैर में गोली लगने की वजह से वो दौड़ नहीं पाती। वो उन ज़ॉम्बीज़ को हेलीकॉप्टर की तरफ जाने के लिए उन सब का ध्यान अपनी ओर कर लेती है। वो एक गाड़ी में बैठकर उसका हॉर्न बजाने लगती है। सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब जून हेलीकॉप्टर के पास जाती है, तब वो देखती है कि उसमें एक ऑफिसर जिसका नाम जेन होता है, जिसके पापा कांटेक्ट करने की जिसे कोशिश कर रहे थे। वो उसे देखकर उसकी गन उसकी तरफ पॉइंट करके बोलती है कि वो लोग उसकी माँ को बचाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो तब वो उनके साथ नहीं जाएगी। जंग सोक देखता है कि जून, माँ मीन जुंग अपने आप को मारने जा रहे होते हैं। तभी वो उसे बचाने के लिए भागता है और उसके पीछे सारे पुलिस भी जाते हैं और किसी तरह से वो सबको बचाने में कामयाब हो जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।